क्या कभी आप ऐसी जगह गए जहां खुद अपने आप को सुन पा सके? क्या कभी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि आप एक घने जंगल से गुजरते हुए एक विशाल नदी के तट पर पहुंच जाए? भगवान की सबसे बड़ी देन है प्रकृति, और ये मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीषों में से एक है। प्रकृति के बिना मानव जाति की अस्तित्व असंभव है और मनुष्यों को ये समझने की आवश्यकता है। If you truly love nature, you will find beauty everywhere by Laura Ingalls Wilder। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको लेके चलेंगे भारत की पूर्वोत्तर राज्य असम की धेमाजी जिले में स्थित एकमात्र रेन फॉरेस्ट अर्थात वर्षा वन, जो कि पोबा रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये फिलहाल एक वन्य जीव अभयारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड होने की प्रस्ताव में है। दोस्तों, ऐसा क्या खास है इस रेन फॉरेस्ट में? क्या क्या मिलता है यहाँ? कैसे यहाँ आ सकते हैं? किस सीजन में आना है? क्या क्या कर सकते हैं यहाँ? और खूबसूरत इस रेन फॉरेस्ट को देखने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको पोबा रेन फॉरेस्ट की ओर। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स द पोबा रेन फॉरेस्ट। दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार एक रेन फॉरेस्ट अर्थात वर्षा वन पृथ्वी के 20% ऑक्सीजन की उत्पाद करते हैं और अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समा लेती है। इसी तरह ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को नियंत्रित करते हैं और सूर्य की विकिरण को अपने अंदर सोख लेती है। रेन फॉरेस्ट्स also help maintain the world's water cycle. More than 50% of precipitation striking a rainforest is returned to the atmosphere by evapotranspiration, helping regulate healthy rainfall around the planet. Here is a view of the entire jungle called the Poba rainforest. Rainforest से हमें कई तरह के औषधि उत्पाद मिलते हैं। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार 70% पौधे जो केवल एक रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और कैंसर की इलाज के लिए काम आते हैं। Hello viewers, so welcome to this land of the greenery, the Poba rainforest. Yes, behind me you can see the Poba rainforest, also known as the Poba Forest Reserve, a place of peace on the bank of the river Brahmaputra. This forest has been created in the year 1924 for the preservation of flood erosion. You can see the river Brahmaputra here. This lots of greenery, lots of wildlife, which is a habitat of much more wildlife like the elephant, tiger, snake, reptiles, much more. Like the name suggests, rainforest ecosystems are full of trees and receive huge amounts of rain. Despite covering just 6% of surface, more than half the last horizon. This way is the Debru-Saikhwa National Park, and after that only we get the Tinsukia district of Assam. The world's plant and animal species live in the rainforests. दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तरह पोबा रेन फॉरेस्ट भी पूर्वांचल भारत की एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह है, जो कि एक प्राकृतिक पर्यावरण संपन्न वर्षा वन है और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, जो कि एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था सन 1924 के ब्रिटिश शासक के ज़माने में। यह साल में 3600 mm से 4000 mm तक बारिश होती है और गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान लगभग 35 डिग्री की होती है और सर्दियों में 7 डिग्री तक चली जाती है। पोबा वर्षा वन अर्थात पोबा रेन फॉरेस्ट की उत्तर दिशा की ओर अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की तलहटी, पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सियांग, दिबांग लोहित नदी और डिब्रू-साइखवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस वर्षा वन के माध्यम से डिब्रू-साइखवा राष्ट्रीय उद्यान और अरुणाचल प्रदेश की हिमालय तलहटी के बीच हाथी का कॉरिडोर बन जाता है कोबू सापुरी के जंगल के जरिए। इस फॉरेस्ट के वृक्ष लगभग 100 से 150 साल पुराना है, जो कि एक प्राचीन रहस्य है और ये एक फोटोग्राफी स्थल के आकर्षण है अपनी धरती माँ की। दोस्तों, ये तो थी वर्षा वन के बारे में कुछ जानकारी। चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ कैसे घूमने आप आ सकते हैं। पूर्वांचल भारत के कुछ राज्य के अलावा अगर आप भारत की किसी भी राज्य से यहाँ आना चाहे तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा असम की गुवाहाटी शहर में। गुवाहाटी और कामाख्या रेलवे स्टेशन से हर रोज मुरकोंग सेलेक्ट रेलवे स्टेशन तक
जाने आने की ट्रेन मिल जाती है, जो कि लाचित एक्सप्रेस कहा जाता है, जिसकी दूरी 498 किलोमीटर और सफ़र लगभग 11 से 12 घंटे की होती है। मुरकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन से पोवा रेन फॉरेस्ट की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है, जो आप आसानी से लोकल टैक्सी या ऑटो रिक्शा से कवर कर सकती है। गुवाहाटी के ISBT अर्थात इंटरस्टेट बस टर्मिनल से भी आपको बस की सुविधा मिल जाती है जोनाई तक, जिसकी दूरी 527 किलोमीटर की है और इस यात्रा की समय लगभग 12 घंटे की होती है। सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल होगा अगर आप गुवाहाटी एयरपोर्ट से पासीघाट एयरपोर्ट तक फ्लाइट ले लें, जिसकी यात्रा की समय लगभग 1 घंटे 20 मिनट की होती है और फिर पासीघाट से पोवा रेन फॉरेस्ट की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है और 1 घंटे के आसपास लग सकती है यहाँ पहुँचने के लिए। और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से यहाँ की दूरी लगभग 130 किलोमीटर की है। दोस्तों, MIT यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर जिसकी अनुसंधान पोवा रिजर्व के सैटेलाइट डाटा के माध्यम से किया गया था और जो प्रकाशित हुए थे सन 2014 की इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जियोमेटिक्स और जियोसाइंसेस में, इस रिसर्च के फलस्वरूप हमें ये देखने को मिला कि 2005 में पोवा रेन फॉरेस्ट की जो सेमी एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट की एरिया थी वो लगभग 32.74 स्क्वायर किलोमीटर और 2010 में ये 22.29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, 5 साल में लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर वन कटाई एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन भी कह सकते हैं और पर्यावरण पर मानव जनित का प्रभाव भी कह सकते हैं। इस रिसर्च पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट की जिक्र फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय वन सर्वेक्षण की एटलस में भी किया गया है, जो कि असम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के कैटेगरी में पड़ती है, जहां होलोंग और मेसुआ प्रजाति के पेड़ यानी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर की, जिसका कैनोपी डेंसिटी लगभग 70% की होती है। So here is a view of this area, you can see. So stay tuned to my channel Explore India with Saurabh for much more travel interesting videos. For the time being, it's time to say goodbye from the Powa rainforest. यहाँ पे आने की सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर से मई तक और इस समय पे आपको प्रवासी पक्षी अर्थात माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिल जाती है। इस रिजर्व फॉरेस्ट में 36 प्रजातियों के स्तनधारियों और 150 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट टू सी वाइल्ड लाइफ एट इट्स बेस्ट एज द फॉरेस्ट इज रोम्ड अराउंड बाय लियोपर्ड्स, एलिफेंट्स, Malayan giant squirrel, monitor lizard, deer, monkey and tiger. We get to see here abundance of vast species of birds like the whistling duck, black stork, grey heron, white-winged wood duck, fish eagle and much more. जी हाँ दोस्तों, इतना क्या सोचना, अगर आप अपनी अति व्यस्त जीवन से एक ब्रेक लेना चाहते हैं तो आ जाइए एक बार इस प्राकृतिक संसाधन से भरपूर बहुत ही कम एक्सप्लोर किया हुआ जगह में। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद सौरभ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, किसी ने खूब कहा कि आप जहाँ भी जाते हो वो आपका एक हिस्सा बन जाता है और खुद से मिलने के लिए बहुत दूर तक यात्रा करें। तो इन्हीं विचारों के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम अहेड।